भैया हमरे यहाँ से एक गिलास। एक तरफ चांदनी कनौजिया का सच और दूसरी तरफ अर्जुन और राज का सच। तो सच ये है कि बिटिया, आप जानती भी हैं आप किस हाल में थी, गले लगे हुए पड़ी थी। राज। हाँ, गले लगे हुए। पता नहीं हमें किसने भांग पिलाई। राज शेखावत हमारे नजरों के सामने था और हमें कह रहा था कि ऐसे क्या देख रही हो। भांग की वजह से होगा। हमें याद ही नहीं है। राज को घूर रही थी? अरे क्यों 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 घूर रही थी आप राज को? कहीं इसलिए तो नहीं किया आपको फिर से ऐसे लगने लगा कि उसकी जो शक्ल है वो अर्जुन? अरे बाप रे बाप, ये अर्जुन के भूत को कैसे उतारे? उस भूत को उतारने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप शादी कर लीजिए सिद्धार्थ से जल्द। बता रहे हैं हम आपको। हाँ, ने कर लिया फैसला। संपत जी ख्याल रखिएगा इनका, हम आते हैं। अरे पापा। चांदी बिटिया, भांग तो राज को पिलाना था और तुमने पता नहीं कैसे और कब। हम तो चाहते थे कि नशे में वो सब कुछ सच बोल दे, लेकिन हमें किसी ने भांग पिला दी। कहीं हमने कुछ बोल तो नहीं दिया उसे? ये ऐसा तो नहीं है जो प्लानिंग हमने की थी नहीं राज ने भी की हो। एक गिलास शरबत तो पीजिए आप। सारी मंत्री जी, एक गिलास तो पीजिए आप शरबत, लीजिए। चल पियो एक सांस में। दूध बुध खोए पड़े थे आप अर्जुन भैया, काढ़ा पी लीजिए, उतर जाएगी भांग। गरम है। चलो मैं पकड़ी। चलो कड़वा है। नहीं प्लीज। कड़वा है? बहुत कड़वा। भांग तो बहुत मीठी लगी होगी, है ना? एक बात बता देते हैं तुम्हें, सुन लो। उस लड़की से दूर रहोगे तुम। चलो पियो। अरे ननन जी, ये लीजिए, बरगद वाले बाबा ने दी है। बांध दीजिए, चुड़ैल की नजरों से बचा के रखेगा इसे। ये बात तो भाई हम बांध देते। कौन है? क्या हुआ? क्या चाहिए? क्या? हम वो पूछ रहे थे कि खाने में क्या बनाए आज। एक मिनट मनु, अर्जुन का ध्यान रखना, काढ़ा बस पी ले। हाँ, और हम बताते हैं तुम्हें कि हमारे अर्जुन को होली में क्या खाना पसंद है, ठीक है? अब वैसे राज जी, ये काढ़ा जो है वो हमने बनाया है। आप चिंता नहीं करिए, हम आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। अब ननन जी की हालत तो आप जानते हो, अभी कहीं जाइएगा मत। मनु ध्यान रखना। मामी जी कुछ काम वाम भी कर लीजिए आप। अपनी अम्मा को काहे नहीं बुला के लाता मदद के लिए? काम कर लीजिए। जब देखो तब मक्खन लगाते रहते हैं। राज भैया पी लीजिए, खड़ा पिए ना। हमें इतनी भांग पिलाई किसने?
नशे में चांदनी को सब कुछ बता तो नहीं दिया? प्लानिंग की थी कि मन्नू चांदनी को भांग पिलाएगा, फिर उससे हम ऐसे क्या देख रही हो? बार बार कुसुम हमें भांग पिलाने क्यों आ रही थी? भैया हमरे हाथ से एक गिलास। कुसुम, हाँ अर्जुन भैया, कचू चाहिए का आपको? किसने भेजा तुम्हें यहाँ पर? और कहाँ से आई हो? बताए थे ना भैया, वो एजेंसी है ना, वो हम आपको कार्ड भी तो दिखाए थे। हमारे पास कार्ड है, अगर आपको देखना है तो हम आपको कार्ड दिखा देते हैं। हम पूछ रहे हैं किसने भेजा तुम्हें यहाँ पर? वो माया जी ने। और तुमने मुझे भांग क्यों पिलाई थी इतनी सारी? भैया आप ही ने तो बोला था कि सबको भांग पिला दो, तो हमने सबको पिला दिया और आपको भी दे दिए। अब हमको क्या पता कि आप भांग नहीं पीते, नहीं तो राम कसम हम आपको भांग ना देते। और हाँ, हमरे मोहल्ले में तो कौन ऐसा मर्द है ही नहीं कि जो भांग ना छूता हो। तुमने कुछ ज्यादा ही पिला दी थी। नहीं भैया, मैया कसम हमने तो वही पिलाई जो सबको पिलाई थी। माया, ये जो मेड भेजी है तुमने कुसुम, इसका बैकग्राउंड चेक किया? यस सर, मैंने उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छी तरह से चेक किया है, तभी तो मैंने भेजा है उसे वहाँ पर। मुझे उस कुसुम पे शक हो रहा है। सर लेकिन आपको उस पर शक क्यों हो रहा है? आपको ये लगता है कि किसी ने उसे भेजा है वहाँ? तुम एजेंसी में दोबारा चेक करो ना, हम कुछ बोल रहे हैं ना तुमसे। सर मैंने बहुत अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके ही उसे वहाँ पर भेजा था, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी। because I think she was the best. Are you sure? So I'm 100% sure about this. Okay, I'll call you back later. ये मन्नू कहाँ है? मन्नू से पूछते हैं, क्या उसने चांदनी को भांग पिलाई थी? अगर पिलाई थी तो उसने कुछ बताया तो नहीं? वे सच बोल रहे हैं हम। आईने के सामने खड़ा कर दो तो राज और अर्जुन मानो जैसे कि राम और श्याम, मतलब एकदम अर्जुन की जेरॉक्स कॉपी। वे अंगद, सुनने क्या बोल रहे हैं हम जब भी उसके साथ होते हैं ना तो बहुत ही अच्छा फील करते हैं, मानो हम अर्जुन के साथ खड़े वैसा लगता है हमको। लेकिन जानते हो क्या है? आज के बाद ना हम उससे कभी मिलेंगे नहीं। काहे? अबे हमको अर्जुन की बहुत याद आती है बे। राज भैया, हम फोन करते हैं। अब ऐसे क्या देख रहे हो? मुझसे मिलना भी नहीं चाहते हो क्या? अरे सॉरी गुरु, मतलब राज भैया सॉरी। हम अक्सर जो है अर्जुन को गुरु कह के बुलाते हैं, तो जब भी आप सामने आते हो तो लगता है कि हमारा गुरु सामने आ गया हमारे। लेकिन आप तो राज शेखावत है। आपसे एक बात बोलनी है हमको। आपका बहुत बड़ा थैंक यू। हम आपके बहुत बड़े आभारी है। किशोर लक्षणा आंटी के लिए आपने इतना कुछ किया जितना उनके अपने भी नहीं कर पाए। आप तो पराए हैं। अब तुम दोस्त को थैंक यू बोलना भी सीख लियो। लवली की कसम, हमें नहीं पता था ये बात तुम्हारे बारे में। लवली की कसम आपको कैसे पता?
लगता है तुमने लवली छाप बियर पीना छोड़ दिया। तो आखिरकार तुमने अपने दोस्त की बात मान ही ली, या फिर नौकरी के चक्कर में तुमने अपने बाप के गले से चोरी करना बंद कर दिया? आपको कैसे पता? कहीं हमारे बारे में ये सब कुछ इंटरनेट पर तो नहीं आ गया है ना? सर्च करते हैं। चीजें इंटरनेट पे नहीं होती। दोस्त को जानने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। मतलब हम राज शेखावत नहीं, हम अर्जुन शर्मा ही हैं। हाँ, चले गए थे 2 साल तक। जब हम तुमसे पहली बार गले में थे ना होली, हमारे दिल से चीर चीर की आवाज निकल रही थी कि तुम राज शेखावत हो ही नहीं सकती, तुम तो अर्जुन शर्मा हो, हमारे दोस्त। अबे अपने दोस्त को ठीक से गले भी नहीं लगाओगे का? अबे हम ना पगला गए कि क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, राज शेखावत बन गए हो, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जानते हैं, पर क्या बताएं, कैसे समझ में आएगा? काफी लंबी कहानी। बैठो। हमारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, हमें गोली लगी थी यहाँ पर। हमें गोली मारी थी चांदनी ने। हमें लगी गोली और हम सीधा खाई से नीचे गिर गए। और नसीब देखो ना, शेखावत परिवार नाम का एक परिवार है जिन्होंने हमारी जान बचाई। यहाँ पर कोई जख्मी हो गया है, आप जल्द से एम्बुलेंस भिजवाइएगा। नहीं समझे? तो पिछले 2 सालों से हमारी याददाश्त चली गई थी। हमारी याददाश्त वापस लौटी पिछले महीने में। अब पिछले महीने से हम सोच रहे थे कि हम वापस आ जाएं, पता करें कि यहाँ पर सब क्या चल रहा है। और जैसे ही पता करने की कोशिश की तो पता चला कि कैसे चांदनी की आबादी हो रही है और कैसे हमारे परिवार की बर्बादी। क्या बात कर रहे हो गुरु? ऐसा किया तुम्हारे साथ चांदनी भाभी ने? हम अब भी जाके उससे पूछते कि उसने हमारे दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया। मन्नू, मन्नू रुक, कहाँ जा रहा है? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे जाके बात करोगे और वो तुम्हें सामने से बोलेगी हाँ मैंने अर्जुन शर्मा को खून किया था? अरे अगर सच में ऐसा होता ना तो वो आज जेल में होती, पछतावा हो रहा होता उसे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? पता नहीं। साला जिंदगी में ना हर इंसान का एक एजेंडा होता है। उसे बनना था अपने पापा की तरह एक बड़ा पॉलिटिशियन, इसीलिए उसने मेरा केस दबा दिया और खुद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ ली। बस क्या पूछोगे उससे? बोलो। हम ना उस लड़की की जान ले लेंगे। हम कहीं से देसी कट्टा लेके आते हैं और उसे किसी को उसके सीने में डाल देंगे हम। मन्नू क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? आज हम नहीं रुकेंगे गुरु। आज तुम हमको रोकोगे नहीं। उसने तुम पे गोली चलाई यार। यार रुक जाए यार, शांत हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है उसे मौत देकर इतनी छोटी सजा दोगे तुम चांदनी कनौजिया को? उसको और उसके पूरे परिवार को है ना हम बर्बाद करके रख देंगे। जो हाल किया ना उसे उस हाल पर लाके छोड़ना चाहते हैं जहां पर वो खुद अपना गुनाह कबूल करे, जहां पर वो खुद ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहां पे उसको पता चले कि जिंदगी में किसी को धोखा देना क्या होता है। अरे मौत भी मांगे ना तब भी उसे मौत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें अपना वजूद छुपा के रखना होगा। सुन रहे हो हम क्या कह रहे हैं? अभी हमें एक काम करना होगा। उस औरत की वजह से ना हम अपने बेटे होने का फर्ज नहीं निभा पा रहे। अरे घर में हमारे माँ पापा का सम्मान तक छीन लिया मामी जी ने। मामी जी की वजह से इतना बुरा महसूस करते हैं ना हमारे माँ पापा, तुम्हें बता नहीं सकते। हमें सब कुछ
इस घर में ठीक करना होगा और यही हमारी प्रायोरिटी है। और जो कुछ भी गलत हुआ है ना, उसका हिसाब तो चुपचाप करना ही होगा। इसीलिए फिलहाल ये राज का राज हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। ठीक है, प्रॉमिस। लवली की दोस्ती की कसम, प्रॉमिस। हम इस बात का किसी को कुछ पता नहीं चलने देंगे। अभी हम चलते हैं, माँ की दवाई का समय हो गया। ठीक है। एक सेकंड, एक काम करोगे हमारा? बोलो। ये जो नई लड़की आई है ना हमारे घर पे काम करने, क्या नाम है उसका? कुसुम। उस पर नजर रखो, क्योंकि उस पर हमें शक है। कर सकते हो? करेंगे। कुछ पता चले तो बताते रहना। ठीक है, चलते हैं। हो ना हो वो मनु भैया ही है जिसने हमें भांग पिलाई थी। हमें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है सब बदल। हम जहां जहां जा रहे थे मनु भैया हमारे सामने ही आ रहे थे। इसका मतलब कि मनु भैया साथ दे रहे हैं, तो वो अर्जुन ही है और कोई नहीं है। कुसुम का फोन है, लाउड स्पीकर पे रखिए। हाँ बोलो। हाँ साहब जी, वो राज भैया को ना हम पे शक हो गया है कि हमने उनको भांग पिलाई थी और वो माया मैडम जी है ना, उनसे हमसे पूछताछ कर रहे थे। क्या 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 कहा क्या उन्होंने? वो पूछ रहा था कि हम कहाँ से आए हैं, कौन भेजा है हमको। आज तो हम सवाल टाल दिए, मगर पता नहीं का पूछे होंगे मैडम जी से। घबराए नहीं। देखो देखो, तुम डरो नहीं, तुम अपना काम जारी रखो। हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि माया मैडम कर क्या रही। हाँ? और अब जैसे तुम काम कर रही हो वैसे ही करते रहो, समझा है? ठीक है साहब जी। कुसुम। जी मनु भैया, कच्चू चाहिए का आपको? किससे बात कर रही थी तुम? हमरे बाबूजी से। अच्छा, बाबूजी से बात कर रही थी। ठीक है, करो बात। फोन दिखाओ हमको, फोन वहां दिखाओ हमको। काहे दिखाए हम फोन? हमरा फोन है। दिखाती हो कि रात से जाके बोले हम? जो भी मालूम चल जाएगा कौन से बाबूजी से बात कर रही थी। काहे शक कर रहे हो हम पे? हम कह रहे हैं ना अपने बाबूजी से बात कर रहे थे। हाँ, वो तो हम देख रहे हैं ना, आखिरी कॉल किसको कर रही थी। बात तो बाबूजी से ही कर रही थी, तो फिर पता नहीं हमको काहे शक हो गया तुम्हारे। लो, तो हमका झूठ बोल रहे थे। हम कह रहे थे ना हम अपने बाबूजी से बात कर रहे हैं, आप है कि खामखा हम पे शक कर रहे थे। हम तो बस ऐसे ही चिल कीजिए, बस चलते हैं। बहुत अक्कल से काम लिया है कुसुम, और संपत साहब का नंबर बाबूजी के नाम से सेव किया है मोबाइलवा में। चल कुसुम, काम पर लग जा, सबकी नजर है तुझ पर। चांदनी बिटिया, ये चूहे बिल्ली के खेल से कुछ हाथ नहीं लगने वाला। हमें कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, तभी ये राज शेखावत का राज सामने आएगा। हम क्या करें संपत नखल? वो राज बार बार कुछ ऐसा कर देता है जिससे हम अपने अतीत में लौट जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है खुद को संभाल पाना। तभी तो लौटा है वो अपने मोहल्ले में। कल देखा, बहुत खुश था आप लोगों के पीछे। सर, लगता था उसे जमीन के सौदे से कोई मतलब ही नहीं।
ठीक कहा आपने अंकल, इस बार तो कोई बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा।